गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है थाई सेन करूप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 48 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT ने डिसाइड किया। यह केस ट्रांसफर प्राइसिंग के मैटर को लेकर के है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट जो है वो बड़े ही इरेटिक वे में असेसमेंट ऑर्डर्स पास करता है, और जो एक बार वो लोग मन बना लेते हैं उसके बाद वो मुझे नहीं लगता कि SSC के किसी भी रिप्लाई से सेटिस्फाई होते हैं, और खाली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द एडिशंस अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग दे मेक द एडिशंस। दिस केस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सच ए erratic approach which is being adopted in making or passing the assessment orders under transfer pricing. इस केस के अंदर एसएससी जो है वो पिछले 10 सालों से कॉस्ट प्लस मेथड को ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए यूज कर रहा था, और डिपार्टमेंट ने उस मेथड को अडॉप्ट भी किया हुआ था। 10 साल एक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, जिसके अंदर एसएससी भी एक मेथड को समझ चुका होता है, और जो एसएससी का बिजनेस मॉड्यूल था, और डिपार्टमेंट ने भी कभी उन 10 सालों के अंदर एसएससी के इस मेथड को चैलेंज नहीं किया था, और डिपार्टमेंट भी उसको कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 12-13 असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि एसएससी के फैक्ट्स चेंज हो गए हैं, और उन्होंने कॉस्ट प्लस मेथड की बजाय नेट मार्जिन मेथड को फॉलो करते हुए एसएससी के ऊपर करीबन 56 करोड़ रुपए का एडिशन प्रपोज किया। एसएससी ने इसको चैलेंज किया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को ठीक माना, और असेसिंग ऑफिसर ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एसएससी की 56 करोड़ रुपए की एडिशन जो है वो नेट मार्जिन मेथड के हिसाब से कर दिया। एसएससी का कहना था ITAT के अंदर कि साहब, मैं कॉस्ट प्लस मेथड जो है वो पिछले 10 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूं, मेरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है जिससे कॉस्ट प्लस मेथड से नेट मार्जिन मेथड पर आया जाए, और डिपार्टमेंट ने मेरी असेसमेंट्स को कबूल किया है, मेरी असेसमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, और कोई भी ऐसे मटेरियल चेंजेस नहीं है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट प्लस मेथड से नेट मार्जिन मेथड पे शिफ्ट करे। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल नहीं लगता स्ट्रिक्टली, लेकिन कंसिस्टेंसी का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का सिद्धांत यह है कि यदि कोई एक एसएससी अपने बिजनेस के अंदर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स फॉलो कर रहा है, तो उन मेथड्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में बदलाव नहीं होता। तो ITAT ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक किया और यह कहा कि आप इस असेसमेंट को दोबारा कंप्लीट कीजिए कॉस्ट प्लस मेथड से, और नेट मार्जिन मेथड जो है वो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में एसएससी के ऊपर नहीं लगता, और असेसिंग ऑफिसर को ये रिमांड बैक कर दिया गया मैटर कि आप एसएससी की असेसमेंट जो है वो कॉस्ट प्लस मेथड से ही पूरा करें। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें एक बिजनेस के अंदर सेटल होती हैं, खाली आप असेसिंग ऑफिसर अपने विम्स एंड विशेस पर कि खाली एडिशन करना ही है एसएससी का, कई बार सारे सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो एसएससी का बिजनेस मॉड्यूल है, जो एसएससी के कंपेरेबल्स हैं, उन सबको नजरअंदाज करते हुए इस पर्टिकुलर केस में असेसिंग ऑफिसर ने नेट मार्जिन मेथड पर शिफ्ट किया, जिसमें कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे जिसकी वजह से एसएससी का जो मेथड है वो चेंज किया जाए। एसएससी ने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के सामने अपने पॉइंट्स रखे थे, उस पे भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने
कोई भी संज्ञान नहीं लिया और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। इसलिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ITAT था उसने मैटर को रिमांड बैक करके कॉस्ट प्लस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए कहा। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द methodology of passing the orders and presenting our matters in case of transfer pricing. At the end of this video, I appeal to you that if you want to receive the future notifications of my coming videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.